एक समय की बात है, गोकुलपुर राज्य में महिपाल सिंह नाम का एक बुद्धिमान और प्रिय राजा रहता था। वह अपने निष्पक्ष निर्णय और अपने लोगों के प्रति करुणा के लिए जाने जाते थे। प्रजा भी राजा के फैसले और राजा के किए गए कार्यों से हमेशा खुश रहती थी। राज्य के हर नागरिक के खुशहाली के लिए राजा हमेशा वचनबद्ध रहते थे। समय ने धीरे धीरे करवट लिया और एक समय ऐसा आया कि गोकुलपुर राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया, जिससे गोकुलपुर राज्य में व्यापक अकाल और निराशा पैदा हो गई। किसान और आम लोग पीड़ित थे। भोजन और पानी की कमी थी। संकट के जवाब में राजा महिपाल सिंह ने पड़ोसी राज्यों से भोजन आयात करने और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए शाही खजाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित करने का निर्णय लिया। मंत्री जी, शाही खजाने का एक हिस्सा प्रजा के भोजन और अन्य जरूरत की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस निर्णय को उनकी प्रजा से बहुत सराहना मिली। हालांकि उनके सलाहकारों ने उन्हें आगाह किया कि इस व्यय से राज्य के संसाधन खत्म हो जाएंगे और आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। उन्होंने राहत प्रयासों के क्षतिपूर्ति के लिए धनी और प्रभावशाली व्यापारियों पर उच्च कर लगाने का सुझाव दिया। लेकिन राजा जानता था कि उसकी प्रजा पर अतिरिक्त कर का बोझ डालने से उनमें नाराजगी और अशांति पैदा हो सकती है। फिर भी पानी आपूर्ति वाली समस्या अभी भी खत्म नहीं हो पा रही थी और प्रजा का पानी की कमी से बहुत ही बुरा हाल था। इस बीच एक पड़ोसी राज्य मोरपुर के मंत्री, जिसकी नजर हमेशा गोकुलपुर की उपजाऊ जमीन पे रहती थी, उसने इस अवसर का फायदा उठाना चाहा। मंत्री ने सूखे के दौरान गोकुलपुर की खराब स्थिति का फायदा उठाने का अवसर देखा। उसने मोरपुर के राजा के दिमाग में उपजाऊ जमीन लेने वाली बात जाके भर दी। राजा साहब, यही समय है कि हम उनकी आपदा को अवसर में बदल देते हैं और उनसे उपजाऊ जमीन का एक हिस्सा मांग लेते हैं। पर मंत्री, क्या ये सही रहेगा? इससे हमारे संबंध गोकुलपुर से खराब हो जाएंगे। राजा साहब, हमारे लिए हमारे जनता की ही खुशहाली सर्वोपरि है। हम अपनी जनता के भलाई के लिए ही तो ये सब कर रहे हैं। हमारे पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होने से हमारे ही राज्य के लोगों का भला होगा। राजा सहमत हो जाते हैं और मोरपुर के राजा ने गोकुलपुर के राजा को खबर भेजवाई। मोरपुर पानी की आपूर्ति करेगा, पर उसके बदले में गोकुलपुर अपनी उपजाऊ भूमि का एक हिस्सा सौंप दे। राजा महिपाल सिंह के सामने अब एक कठिन समस्या आके खड़ी हो गई थी। उसे अपने लोगों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अपने राज्य की भूमि का एक हिस्सा बलिदान करना चाहिए, या क्या उसे मोरपुर के साथ कुछ व्यापक रणनीति से पेश आना चाहिए और गोकुलपुर की संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। निर्णय लेने में जल्दबाजी करने के बजाय राजा महिपाल सिंह ने मामले पर चर्चा करने के लिए बुद्धिमान बुजुर्गों, किसानों, व्यापारियों और विभिन्न शहरों और गांवों के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई। उन्होंने उनकी चिंताओं, विचारों और सुझावों को सुना। बहुत विचार विमर्श और आत्मावलोकन के बाद राजा महिपाल सिंह ने एक साहसिक योजना पर निर्णय लिया। उन्होंने राज्य की भूमि छोड़ने की मोरपुर की मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन एक अलग प्रस्ताव पेश किया। अब मेरा निर्णय सुनिए। गोकुलपुर मोरपुर को एक निश्चित अवधि के लिए भूमि पट्टे पर दे सकता है, जिसके दौरान गोकुलपुर के लोग भी उस भूमि पर काम करना जारी रखेंगे और उत्पादित अनाजों को मोरपुर के साथ साझा करेंगे। इस निर्णय का उद्देश्य पानी और अनाजों की तत्काल आवश्यकता को आपूर्ति करने और गोकुलपुर की संप्रभुता को बनाए रखना था। इसके अतिरिक्त इससे दोनों राज्यों के बीच सहयोग और समझ की भावना विकसित करना था। मोरपुर के मंत्री ने जब ये प्रस्ताव सुना तो वो हक्का बक्का रह गया। उसको ऐसे प्रस्ताव की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसके इरादों पे पानी फिर गया था। मोरपुर के राजा प्रस्ताव पर सहमत हो गए, क्योंकि वो दोनों राज्यों के अच्छे संबंध के हमेशा पक्षधर थे। दोनों राज्यों के बीच पट्टा समझौता किया गया। साझा अनाजों ने दोनों राज्यों को पहले से ज्यादा खुशहाल बना दिया और समय के साथ उनके संबंधों को मजबूत किया। राजा महिपाल सिंह के दृष्टिकोण ने सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा दिया, जिससे वो न केवल गोकुलपुर के भीतर बल्कि पड़ोसी राज्यों के बीच भी एक सम्मानित राजा बन गए। गोकुलपुर राज्य राजा महिपाल सिंह के बुद्धिमान और दयालु शासन के तहत फला फूला और सूखे के दौरान उनका निर्णय विचारशील नेतृत्व और कूटनीति की शक्ति के प्रमाण के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।